जीवन का इंजन मानव हृदय। मानव शरीर एक जटिल मशीन की तरह है। इस मशीन को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है। यह इंजन है हमारा हृदय। हृदय एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। यह रक्त शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। हृदय हमारे सीने में थोड़ा बाएं तरफ स्थित होता है। यह एक मुट्ठी के आकार का होता है और इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय लगातार धड़कता रहता है, दिन में लगभग 1 लाख बार। यह धड़कन हमें जिंदा रखती है। हृदय के बिना हमारा शरीर काम नहीं कर सकता। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हृदय के 4 कमरे, संरचना और कार्य। हृदय 4 खानों यानी चैम्बर में बंटा होता है। 2 ऊपरी चैम्बर जिन्हें अटरिया कहते हैं और 2 निचले चैम्बर जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। दायां अटरियम शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और इसे दाएं वेंट्रिकल में भेजता है। दायां वेंट्रिकल इस रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, जहां यह ऑक्सीजन लेता है। बायां अटरियम फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इसे बाएं वेंट्रिकल में भेजता है। बायां वेंट्रिकल इस रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह 4 चैम्बर संरचना यह सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित न हो। दोहरी यात्रा, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट। हृदय 2 अलग अलग रक्त परिसंचरण प्रणालियों का केंद्र है, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त के संचलन को संदर्भित करता है। सिस्टेमिक सर्किट हृदय और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच रक्त के संचलन को संदर्भित करता है। ये दोनों सर्किट एक साथ काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति हो। सेक्शन 4, फेफड़ों की ओर, पल्मोनरी सर्किट को समझना। पल्मोनरी सर्किट की शुरुआत दाएं अट्रियम से होती है। दायां अट्रियम शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और इसे दाएं वेंट्रिकल में भेजता है। दायां वेंट्रिकल इस रक्त को पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पंप करता है। फेफड़ों में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी नसों के माध्यम से बाएं आलिंद में वापस आता है। इस प्रकार पल्मोनरी सर्किट रक्त को फेफड़ों में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ले जाता है। सेक्शन 5, शरीर को ऊर्जा, सिस्टेमिक सर्किट को समझना। सिस्टेमिक सर्किट बाएं आलिंद से शुरू होता है। बायां अटरियम फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इसे बाएं वेंट्रिकल में भेजता है। बायां वेंट्रिकल, जो हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है, इस रक्त को महाधमनी नामक एक बड़ी धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। महाधमनी से रक्त छोटी और छोटी धमनियों में जाता है और अंततः छोटी रक्त वाहिकाओं, जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है, में पहुंचता है। केशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्व रक्त से शरीर की कोशिकाओं में चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पाद कोशिकाओं से रक्त में चले जाते हैं। फिर रक्त शिराओं के माध्यम से वापस हृदय में जाता है, जो बड़ी और बड़ी नसों में जाता है, जब तक कि यह दाएं आलिंद में वापस नहीं आ जाता। इस प्रकार सिस्टेमिक सर्किट शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है।